श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 6 और संख्या 10। श्लोक संख्या 10। भगवान जी कह रहे हैं, भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, ये धन संग्रह कर रहे हैं, इससे हमें सुख प्राप्त होगा, ये भोग बुद्धि से संग्रह करना होगा। ये धन इकट्ठा कर लो, इससे सुख होगा, ये भाव। कहते जो भोग बुद्धि से संग्रह नहीं करता और इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योग, इच्छा रहित हो, अंतःकरण और शरीर को वश में किया, मन बुद्धि चित्त अहंकार को वश में किया, अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। स्वामी जी लिखते हैं, ध्यान योग का अधिकारी वह है जो अपने सुख भोग के लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह नहीं करता। ये ध्यान योग के अधिकारी के लिए बात है, जिसके मन में भोगों की कामना नहीं है और जिसका अंतःकरण तथा शरीर उसके वश में है। तात्पर्य है कि ध्यान योग के साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करने का हो, लौकिक सिद्धियों को प्राप्त करने का नहीं। साधना ध्यान योग की भी है, कर्म योग की भी है, भक्ति योग की भी है, और बहुत सारे योग हैं। इन सभी जो साधनाएं हैं, कलयुग में केवल जो है नाम जप ही कल्याण कर सकता है। केवल केवल ये शास्त्र कह रहा है। हमारी स्थिति यह है, हम ध्यान करना चाहें तो कैसे हो पाएगा? कितनी हलचल बुद्धि में रहती है, खान पान है, कामनाओं से खान पान और संग से कामनाओं का विस्तार होता रहता है।
ध्यान जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान है, यम नियम अगर पढ़ लेंगे, तो सब समझ में आएगा। फिर भी कुछ लोग बताते हैं ध्यान इस विधि से ये हो जाता है, वो हो जाता है। हो जाता होगा। हो जाता होगा। जिन महापुरुषों से हमने सुना है, उनकी सार वस्तु जो है, वही बता रहा हूँ। कुछ काल के लिए तो चलेगा। आपने संयम रखा, सब कुछ होगा, ध्यान हो, तो कोई क्लेश आ गया जीवन में, तो चित्त तो क्लेश में लग गया। ध्यान तो प्रसन्नचित्त जीव होता है, तभी लगता है। देखिए, स्वप्न में कैसे आते हैं, यही हमारा है कि हम कितने बिखरे हुए हैं, कितने क्या स्थिति है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो जो ध्यान करते हैं उनका निषेध नहीं है, वो करें, लेकिन कठिन अवश्य है कलयुग में। ये उनका कहना है। फिर लौकिक सिद्धियों की बात स्वामी जी ने लिखी है। लौकिक सिद्धियां भी प्राप्त करनी हो तो ध्यान, फिर उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और वो किसको फलेगा? तो भगवान जी ने कह दिया, भोग बुद्धि से संग्रह ना करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। तो क्या अकेले हो सकते हैं हम? तो स्वामी जी ने एक खुद ही प्रश्न किया और खुद ही उत्तर दिया। इसलिए लिखा है, पूर्व पक्ष, युद्ध के समय में अर्जुन को ध्यान योग का उपदेश देने का क्या औचित्य है? उत्तर पक्ष, अर्जुन पाप से डरते थे, युद्ध से नहीं। उन्हें युद्ध से अधिक अपने कल्याण की चिंता थी। इसलिए कल्याण के लिए मुख्य साधन है, इसलिए कल्याण के लिए मुख्य साधन है, उन सब का भगवान गीता में वर्णन करते हैं। जो मुख्य मुख्य साधन है कल्याण के लिए, भगवान उनका वर्णन कर रहे हैं, पीछे से करते ही आ रहे हैं। इसी कारण गीता मानव मात्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। जिस स्वामी जी का एक जो उनको उस समय जो बुद्धि में एक स्थिति होती है उसके अनुसार उन्होंने उसका अपना विचार रखा। संख्या 11, शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रमशः कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना अत्यंत ऊंचा है और ना अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके संख्या 12, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें।
ये हठ योग की बात हो रही है। काया स्थिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देख कर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। फिर से संख्या 13 जो है, काया माने शरीर, काया स्थिर और गले को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को ना देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचा ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान योगी, ध्यान योगी मन का संयम करके मुझ में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। ये तो भगवान जी का आदेश है। ऐसा होकर ध्यान होता है। हठयोग में जो पुस्तक है उनकी, उनके में यही है। फिर हमें नौकरी भी करनी है, दुनियादारी में भी जाना है, सब काम करने हैं और फिर ध्यान करना। ये चमत्कार तो फिर कोई देवता ही कर सकता है, ये तो भगवान भी नहीं कर सकते। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान ध्यान योगी मन का संयम करके मुझ में चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठा। संख्या 15। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परम शांति है, परमा शांति, उसको प्राप्त हो जाता है। फिर से संख्या 15। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है, उसको प्राप्त हो जाता है। वश में किए हुए मन वाला, उसको परमा शांति प्राप्ति हो जाती है। संख्या 16। हे अर्जुन, यह योग ना तो अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का तथा ना अधिक सोने वाले का और ना बिल्कुल ना सोने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। नहीं तो नहीं होगा। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निःस्पृह हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है
और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। फिर से संख्या 18, वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। देखिए, भागवत जी का आप लोगों ने ध्यान से सुना, सुनने से ही चित्त बहुत बहुत कुछ वश में हो जाता है। उसका कारण है कि जो हमारे चित्त के विकार हैं, उनका शोधन होता है। जो जो जानकारियां गलत होती हैं चित्त में, उनका शोधन हो जाता है। तो बहुत कुछ अ, उसी से कृपा हो जाती है। तो चित्त वश में होता है। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रिय हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रिय हो जाता है, कोई उनकी किसी प्रकार की चाहना नहीं रहती, सुप्रिया नहीं रहती, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। उसको योगी कहना चाहिए। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लो चेष्टा रहित हो जाती है। ये संख्या 19 है। जिससे स्पंदन रहित, जहां हवा नहीं चलती, वहां दीपक की लो बिल्कुल सीधी हो जाती है, वो प्रकाश भी अधिक होता है। उसी तरह योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई। और ये दूसरा, अगर चित्त में कुछ गड़बड़ हुई, संस्कार कोई और कुछ ममता इत्यादि हो गई, धन की कामना हो गई, आवश्यकता आ गई कि विवाह इत्यादि बच्चों का करना है, चिंतन उधर चला गया, तो ये सब ध्यान योगी के लिए हवा के समान है। जिसे दीपक को हवा लगी तो बुझना ही है उसको, और जलता भी रहा तो हिलता रहेगा। बेटर। संख्या 20, योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, जो सुख आत्यंतिक अतीन्द्रिय जो सुख आत्यंतिक अतीन्द्रिय और बुद्धि ग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ, ये ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। देखिए, ध्यान योग का कितना कठिन है। हम्म, लेकिन एक बात बड़ी सरलता से समझ आती है कि भक्ति योग, ज्ञान योग और इससे कर्म योग,
अगर तीनों में देखें, चौथा आप ये भी ले लीजिए, ध्यान योग। तो बात वही अंतःकरण की शुद्धता होनी चाहिए, कामना रहित होना चाहिए। हुँ? ममता रहित होना चाहिए, राग द्वेष रहित होना चाहिए। सब में तो एक ही बात है। तो जो भी साधन बन पाए करना तो यही पड़ेगा। कैसा भी योग करो, कैसा भी यज्ञ करो, हुँ? करना यही पड़ेगा। अब इतने जो भोगी जीव है, हुँ? वो ये सब कार्य उसको कठिन लगता है। और फिर वो कोई व्यक्ति बोलेगा, तो हमारी संप्रदाय में आ जाओ, ये सब पखंड है। हमारी संप्रदाय में आ जाओ और यहाँ गुरुजी मंत्र देंगे तेरे, और ना मंत्र जाप करो, बाकी सब गुरुजी काम कर देते हैं, शक्तिपात कर देते हैं। और ये यज्ञ इत्यादि कुछ नहीं करने हैं, माने कर्म कांड नहीं करना है, पितृ इत्यादि को नहीं पूजना है, ये सब ठीक नहीं है। तो इस ऐसे-ऐसे करके उसको बना दिया, कोई गुरु के पास ले गए और उसने कह दिया बस ये मंत्र जाप करो। और धीरे-धीरे वो भी यही बताएगा, शांत रहो, ये करो, वो करो, जितनी उसकी समझ होगी। वैसे तो जो गुरु होगा ना, वो तो बोलेगा ही नहीं तुम मेरे से दीक्षा लो। क्यों बोलेगा जी? काम जो है ये बड़ी सावधानी का है। क्या बोलें इसमें, संकोच भी होता है कुछ बोलने में। मामला कुछ और है। अब गीता जी, भागवत जी पढ़ के सब समझ में आएगा, करना क्या है। हुँ। ग्रंथ तो गुरु है ही है ना, उपदेश ही मिल रहा है ना। गुरु क्या करता है? उपदेश ही करता है। अपनी शक्ति का तो कुछ नहीं दे रहा। मैं कुछ अटपटे ढंग से बोल रहा हूँ, इसलिए क्षमा करें। हुँ। जी, महाराज जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी। तो करना तो हमको ही है, और जो वास्तविक विद्या है जिससे भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ही होगा, तो हाँ, ये कह रहा था कि हमको कुछ करना ना पड़े, और फिर कोई गुरु मिल जाए और कुछ करना ना पड़े। तो वो भी क्या करते हैं, मंत्र देते हैं, कहते जाओ, सब ठीक होगा, सुख शांति। तो भी चले आते हैं, माला करते हैं, गुरु जी की प्रशंसा, प्रचारक बन जाते हैं गुरु जी का। मेरे गुरु जी ऐसे वैसे, ना गीता जी, ना भागवत जी, ना रामायण जी, कुछ नहीं देखा, बस गुरु जी का प्रवचन सुन के बैठ गए। वो पूरी उम्र सुनते रहो, कुछ नहीं होना। समझ, अपना विवेक शुद्ध करना, अपना विवेक ठीक करना। गुरु ज्ञान, गुरु के शब्द जो है वो ही ज्ञान है, ज्ञान ही गुरु है। स्वामी राम सुखदास जी यही बोलते हैं, गुरु, पहले हमारे कितने जन्म हो गए, क्या तब भगवान नहीं थे? भगवान ने क्यों कृपा नहीं करी? अनंत जन्म हो गए, हम तो विश्राम हो ही नहीं पा रहा हमारा। वो कह रहे इतने जन्म हो गए कि पृथ्वी के कण भी जो हैं वो कम है, तेरे इतने जन्म मरण हो चुके हैं, तो क्या पहले गुरु नहीं थे क्या?
पहले तुमने भगवान जी का भजन साधन नहीं किया? गुरु भी थे, भगवान भी थे, फिर भी तेरा कल्याण नहीं हुआ। नहीं, कल्याण तुमने ही करना है। पकड़ा तूने हुए, छोड़ना भी तूने। देखिए, यही सुख बुद्धि तो है अपने शरीर के प्रति। तो विवेक के द्वारा ये उचित है कि अनुचित है, ये समझ करके स्वतः ही छोड़ना। कोई नहीं छुड़ा सकता। ये वस्तु हो तो छुड़ा दे। तुम्हारी चाह है, तुम्हारी चाह तो तुम ही छोड़ सकते हो अपने विवेक बल से। किसी ने छुड़ा दी, किसी कारण कैसे भी, तो अपनी समझ से नहीं छोड़ी हुई चाह, किसी के द्वारा छुड़ाई हुई चाह जो है, फिर वो पकड़ लेगा, फिर पकड़ लेगा। बच्चे आपने देखा ही हो, जब तक माता पिता रहते हैं तो दबे रहते हैं, उछल कूद नहीं करते। जैसे वो घर से बाहर निकलते हैं, पीछे अपने रूप में आ जाते हैं। ये स्थिति बड़ों की भी है, बच्चों की भी है। तो हमने छोड़ना है। ये बात मुझे स्वामी जी की बहुत पसंद है, आती है बात, समझ भी आती है। सारे ही गुरु हैं हमारे। दत्तात्रेय भगवान जी ने 24 गुरु बना लिए। जिससे जो शिक्षा मिल जाए वो गुरु है हमारा। ऐसे ही स्वामी राम सुखदास जी बोलते हैं, जो मेरे को मेरे से सीख लेता है, वो जो मेरे से सीख लेता है, मैं उसका गुरु हूँ। और जिससे मैं सीखता हूँ वो मेरा गुरु है। बिल्कुल ठीक महाराज। तो इसमें संबंध जोड़ने की क्या जरूरत है? प्रचारक बनना है ना, इसलिए प्रचारक अपना अभिमान खड़ा करना है। मेरे गुरु जी ऐसे, लो जी, ये तो नया अभिमान खड़ा कर दी, मेरे गुरु जी ऐसे, बस। हाँ, गुरु की प्रशंसा करनी चाहिए। जब तुम्हें कुछ प्राप्त हो तभी प्रशंसा करो। पहले प्रचारक क्यों बन रहे हो? बिना कुछ नहीं, सिर्फ गीत गाने लग जाते हैं। सीताराम, इधर उधर हो गया पाठ। तो कहने का तात्पर्य, जो शास्त्र कह रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, और जो प्रचारक होते हैं घुमा फिरा के ले जाते हैं गुरुजी के पास। देखो कैसे गुरुजी सुंदर लग रहे हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था है। फलाना नेता मानता है, फलाना नीति मानता है, ये है वो है करके, सब करके मंत्र मिल गया, चलो अब तुम भी लाइन में आ जाओ। फकड़ों के पास क्यों नहीं जाते? उनको क्यों नहीं ढूंढते? हम लोग जाके क्यों नहीं उनसे जाके मिलते? कारण क्या है? तुम्हें साफ सुथरा गुरु चाहिए, जिसने परफ्यूम वगैरह लगाई हो। सीताराम, ज्यादा ही हो गया। तो ये साधन में कठिनता महसूस होगी ही, माने कठिनता है ही है। भोगी के लिए कठिनता है। जो सच्चाई से लग जाता है ना कि मुझे प्राप्त करना ही है, उसके लिए कुछ कठिन नहीं रहता, कुछ कठिन नहीं रहता। जितनी मेरी अनुभूति है उतना मैं बात कर रहा हूँ, कुछ कठिन नहीं रहता। कठिन उसके लिए ही है जिसने भोग नहीं छोड़ने हैं, विवेक नहीं पकड़ना है, ये करना ही करना है। ये यहाँ तक पहुंच के फिर भगवान, फिर छोड़ देंगे संसार, यहाँ तक पहुंच जाए फिर भगवान जी का भजन करें, वो कभी नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। खैर, सीताराम।
जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ, ये ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। बताइए, बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। परीक्षित जी ने भागवत जी सुनी और बड़ा भारी दुख, मृत्यु होगी, पर विचलित नहीं हुए। इसलिए जो शास्त्र कहता है ना, संत लोग कहते हैं भागवत जी कल्याण कर देती, सत्य बात है। इसलिए मेरी भी इच्छा है कि जल्दी जल्दी पाठ करें गीता जी का, और भागवत जी को पकड़ें, गीता जी का थोड़ा थोड़ा बाद में करते रहेंगे साथ साथ। जिस स्वामी जी लिखते हैं, जिस सुख के लाभ का तो अंत नहीं है और हानि की संभावना ही नहीं है, तथा जिसमें दुख का लेश भी नहीं है, ऐसे अखंड सुख के प्राप्त होने में ही सभी साधनों की पूर्णता है। अखंड सुख कभी खंडित होता ही नहीं, ऐसा सुख। सीताराम। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, कभी दुख आता ही नहीं, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, परंतु जो इसके नियम है वो पालन करने पे ही सफल होगा। संकल्प से, संख्या 24, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर, देखिए बार बार वही आ रहा है, सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापना करके फिर कुछ भी चिंतन ना करे। क्योंकि भगवत प्राप्ति का अर्थ ये नहीं है कि प्राप्ति करने का बाद फिर हम फिर संसार में आके मौज मस्ती करेंगे, ऐसा संभव नहीं। जिसने संसार, जिसके चित्त से पूर्ण उसने त्याग दिया संसार, और ये योग इत्यादि किस लिए है? ये योग के माध्यम से संसार से बाहर निकलना है। और जिनको संसार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो शब्द है जिसको त्याग दिया जाता है, मल मूत्र को उसको कोई देखता भी नहीं। इस तरह से ये बोलना नहीं चाहता था, इस तरह से जो संसार को छोड़ दे, जो त्याग कर चुका है, वो योग का सहारा लेकर उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। बात इतनी, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापना करके फिर कुछ भी चिंतन ना करे।
जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।